हम्दो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत नेमत और माफ़रत का फ़ैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जैसे कि 2 दिन पहले मैंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था और आज हम उसकी रिपोर्ट लेने जा रहे हैं और हम ये लैब में पहुंच चुके हैं और आज इजाज़ और मेरा जो टेस्ट हुआ था, इजाज़ का और मेरा टेस्ट जो हुआ था उसकी आज रिपोर्ट है और देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या आता है। कोरोना वायरस के कोई मुझे सिम्टम्स तो नहीं थे, ना ही बुखार, ना सर दर्द, ना ज़ुकाम, ना खांसी, ना मेरी बॉडी में पेन, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन जब टेस्ट करवाया था तब भी मैं बिल्कुल ठीक ही थी। लेकिन जब इजाज़ गए और उनसे पूछी कि रिपोर्ट क्या आई है, तो अफ़सोस के साथ बताऊंगी कि मुझे कोरोना पॉज़िटिव आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये देखें मेरे कोरोना पॉज़िटिव की रिपोर्ट, और उसकी वजह से मेरी शुगर भी हाई रहना शुरू हो गई थी और मेरे दिल की धड़कन भी थोड़ी सी कभी कम कभी ज़्यादा और सांस में भी इशू हो रहा था। उसके बाद मुझे जो मेडिसिन शुरू करवाई गई वो फ़ौरन मुझे एंटीबायोटिक शुरू करवा दी गई और बहुत सारे विटामिन्स का कह दिया गया। और कमरे में मैंने क्वारंटीन, एक कमरे में मैं कैद हो गई थी और मैंने जो एहतियाती तदबीर की थी वो ये थी कि डिस्पोजेबल बर्तन मंगवा लिए थे, मेरा खाना डिस्पोजेबल बर्तन में आ रहा था और ऑक्सीजन के लिए मैं ये यूज़ कर रही थी मोबिलाइज़र, और इम्यून सिस्टम के लिए मैं विटामिन्स और विटामिन डी और मिनरल और बहुत सारे सप्लीमेंट्स ले रही थी। और शुगर हाई आने की वजह से मैंने अपने इंसुलिन का डोज थोड़ा ज़्यादा कर दिया था और मेटफॉर्मिन सुबह शाम एक टैबलेट कर दी थी। टैबलेट मुझे ढेरों खानी पड़ी थी। शुगर मेरी फिर भी ज़्यादा आ रही थी, कभी 222 221, और शुगर नॉर्मल नहीं हो रही थी। मैंने अपने पास बहुत सारे मास्क रख लिए थे और डिटोल को पानी में डाल के कमरे में बार बार कर रही थी और हैंड मतलब ग्लव्स के साथ मैं सारी काम कर रही थी। अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल और ड्राई फ्रूट सब कुछ मैंने कमरे में रख लिया था कि मुझे किसी को कुछ कहना ना पड़े। कलवंजी, दालचीनी, अदरक और लौंग का मैं स्टीम ले रही थी और कावा में अदरक और दालचीनी का पी रही थी। दिल में 4 से 5 दफ़ा मैं स्टीम ले रही थी। बॉयलर मैंने अपने पास रख लिया था और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खा रही थी कि मुझे वीकनेस ना हो। कलवंजी मैं बार बार खा रही थी, थोड़े थोड़े 2-2 3-3 दाने। और मुझे फीलिंग्स जब 2 दिन गुज़रे तो मेरे सर में हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो गया और मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से मुझे महसूस होती थी और घबराहट होती थी और मुझे मोशन लग गए और हल्की सी खांसी और बुखार हो जाता था रात को। और उसके लिए मैं कर रही थी कुछ ना कुछ, अल्लाह का ज़िक्र भी साथ साथ हो रहा था, सारी सूरतें सुन रही थी, कुरान पाक सुनना शुरू कर दिया था, सूरत बकरा, सूरत मुल्क, सूरत रहमान, सूरत यासीन और बहुत सारी सूरतें। और एक और डॉक्टर ने मुझे कुछ और दवाइयाँ सुजेस्ट की थी, वो भी स्टार्ट कर ली मैंने। जिंक, विटामिन डी, और अभी मैं बात कर रही हूँ मेरी धड़कन थोड़ी तेज़ हो रही है, मुझे अभी भी सांस लेने में थोड़ा इशू है। मैं 7 यखनी पी रही थी दिन में 2 दफ़ा, कभी चिकन की और कभी लैम की, और स्टीम मैं बहुत ज़्यादा ले रही थी। लेकिन मेरा सांस ठीक नहीं हो रहा था, रीडिंग हमेशा ज़्यादा आती थी, हार्ट बीट कभी ठीक होती थी कभी नहीं ठीक होती थी। और लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बहुत अच्छा गुज़रा था। अल्लाह ताला मुझे इस
कोरोना वायरस से लड़ने की हिम्मत दे और मेरे गुनाहों को बख्शे और मुझे तौफीक दे कि मैं इससे लड़ के हिम्मत से रहूं। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।